हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिक्सर की सेटिंग पे। ये ढोलक और टाची पे कैसे सेट होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, ये पिन है माइक के लिए। दो पिन माइक के लिए लगा लिया हमने। पहला माइक की पिन इसकी हो गई और दूसरे की इसकी। ये एक्सलर है पिन है इस माइक की कर दी और ये इस माइक की कर दी। और ये पिन है हमारे एम्पलीफायर के लिए है। तो ये पिन पिन हमारी एल है और ये पिन हमारी आर है। तो ये पिन हमारे एम्पलीफायर के लिए होगी और ये पिन हमारे हॉर्न के लिए होगी। दोनों ये पिन ऐसे हैं। मान लीजिए हमने ये सेट करना है ढोलक के पर्दे पे, ये माइक, और ये करना है हमें ढोलक की चाटी पे। तो कैसे सेट करेंगे हम देखिए। पहले हमें आवाज़ कर लेनी है इनकी 5 पे सभी की। ये बिल्कुल ही आसान सेटिंग है, बिल्कुल ही। मान लीजिए अब सेट करना है हमें, ये ढोलक के पर्दे पे सेट करना है। तो ढोलक के पर्दे पर हमें चाहिए बेस। बेस चाहिए तो हमें बेस लेनी है। तो बेस इतनी बढ़ा दो, इतनी बस। और वो ढोलक मास्टर कहे और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और ले आओ। 7 से ऊपर नहीं जाना आपको, 7 के अंदर अंदर ही सेट करनी है आपको। फिर आ जाओ आप मिड पे। मिड पे क्या है, जैसे हम उसको मिड देंगे इतना इतना। फिर हमें यहाँ से सेट करेंगे। ढोलक मास्टर गाएगा हमें थोड़ा और बढ़ा के दीजिए, अब गोल आवाज़ करिए, गोल आवाज़ करिए। तो आप यहाँ से और यहाँ तक कर सकते हो। यहाँ से और यहाँ तक आपकी गोल आवाज़ होगी, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से और यहाँ तक, ये सिर्फ गोल आवाज़ के लिए है। यहाँ से आप गोल आवाज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ रख लीजिए इसको। फिर आपका आ गया ट्रेवल। ट्रेवल क्या है, आपको बेस में देना नहीं है तो आपको बेस में बंद कर देना बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए थोड़ा दे रहे हो तो बस इतना, इससे ऊपर एक से ऊपर देना ही नहीं है आपको। या बंद रखो तो आप और भी अच्छा है। फिर आता है हमारा पेन। पेन है, इस साइड कर लेंगे तो एल में आवाज़ चली जाएगी इसकी, और इस साइड कर लेंगे तो ये चली जाएगी हमारी आर में। और बीच में रखेंगे हम 0 पे तो दोनों तरफ बराबर आवाज़ आएगी। मान लीजिए इसके हमने एल पर कर दी, क्योंकि एल पर हम स्पीकर लगा रहे हैं और आर पर हम हॉर्न लगा रहे हैं। तो आप हॉर्न में मत दीजिए आवाज़, पर्दे की आवाज़ दीजिए आप एल में, ज़बरदस्त बजेगा आपका। फिर अगर हॉर्न में दे दिया तो हॉर्न ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों स्पीकर आगे और पीछे हॉर्न नहीं है तो आप बीच में रखिए। फिर आता है इफेक्ट। इफेक्ट को तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसमें इफेक्ट तो आपको देना नहीं है। फिर आता है आपका टची के लिए। तो टची में आप क्या करोगे, इसकी गेन है बेस, गेन को तो आप बंद रखना। इसकी बेस है वो आप यहाँ रखिए, यहाँ से यहाँ तक बस, दिखता होगा आपको। यहाँ से बस यहाँ रखो आप, यहाँ से और यहाँ करोगे ना, आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, माइक सीटी नहीं मारेगा। फिर आता है मिड। मिड आप यहीं रखिए या थोड़ा सा मिड दीजिए उसको, थोड़ा सा। अगर न मांगे तो ठीक है, अगर ढोलक मास्टर मांग ले तो आपको थोड़ा सा मिड देना है बस। फिर आता है ट्रिबल। ट्रिबल आपको देना है पूरा, मतलब इतना, इतने से इसके अंदर अंदर 0 से लेकर यहाँ तक इसके अंदर अंदर सेटिंग करनी है आपकी बस। इसे आगे जाओगे तो सीटी देगा आपका। मान लीजिए आप यहाँ बढ़िया सेटिंग से लेके आपकी हुआ। पेन, यही पेन है। पेन का मतलब क्या है, जैसे आप पेन दीजिए आपको हॉर्न में, जैसे आर में हॉर्न लगाया आपने तो आर में फुल खोल दीजिए, आपको पेन को बढ़िया बजेगा, बढ़िया रहेगा। फिर आता है इफेक्ट। इफेक्ट को तो आप बंद कर दीजिए। ये तो आपकी सेटिंग हो गई ढोलक की। अगर वो ये सेटिंग करने के बाद फिर मांगता है आपका आवाज़ बढ़ेगी, तो आप इसको आवाज़ धीरे धीरे उठाइए, धीरे धीरे। जैसे अब उसने कहा भाई पर्दा सेट करना है तो पर्दे के यहाँ से उठाइए। अगर वो पहले उठा दोगे तो आवाज़ मांगेगा तो दोगे कहाँ से। फिर आप यहाँ से यहाँ तक दीजिए उसको, वो ये कहेगा बस हाँ यही सेट कर दीजिए। फिर वो टची के लिए भी आप यहाँ सेट कर दीजिए।
आपको गेन है वो गेन नहीं खोलनी है आपको। अगर खोलो तो या 2 या 3, बस 3 पे जाने दो। 3 से आगे गई वो आपका सीटी मारने लगेगा माइक। इसको तो खोलनी भी नहीं है आपको। दूसरी बात, यहाँ से आप 5 पे ले जाइए, 5 से आगे नहीं जाए। 5 से आगे आप जाओगे माइक सीटी मारने लगेगा। फिर आता है ये आपको इफेक्ट। इफेक्ट आप 5 पे कर दीजिए, बहुत ही मस्त चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा आपका। ये है सेटिंग आपकी। और माइक लीजिए विटा का, सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता माइक है विटा का। आपको सेटिंग समझ में आई हो तो धन्यवाद, और ना आई हो तो बता देना हमें। आशा करता हूँ आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई हो तो हमें कमेंट में बॉक्स में SMS करके बता सकते हैं, हम उसकी हेल्प करेंगे।